हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ कुमार और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे जीडी के बारे में, ग्रुप डिस्कशन, जो कि हमारे प्रोबेशनरी ऑफिसर के सिलेक्शन प्रोसेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए जीडी और पीआई का एडमिट कार्ड जारी किया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि जीडी जितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है उतना ही ज़्यादा एंटरटेनिंग भी। अगर आप इसके कोर्स को समझें तो आप जान जाएंगे कि किस तरह से इसके चक्रव्यूह को भेदा जा सकता है और आप अपने आप को इस स्टेज पे चैंपियन की भांति किस तरह प्रस्तुत कर सकते हैं। ये सारे थॉट प्रोसेस को आपके साथ साझा करना इस वीडियो का उद्देश्य है। आज हम लोग बात करेंगे जीडी के उन परिप्रेक्ष्य के बारे में, उन एस्पेक्ट्स के बारे में जिन पर ध्यान देकर के आप अपने आप को बेस्ट दिखा सकते हैं। सोचिए, आप 8 या 10 लोगों का एक पैनल एक रूम में बंद है और आने वाले 10 या 12 मिनट आपके जिंदगी के बहुत ही महत्वपूर्ण 12 मिनट होने वाले हैं। प्रेशर अपने चरम पे होगा और आपके सामने रखा जाएगा एक ऐसा मुद्दा जो कि हाल के समय में चर्चे में हो, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर या फिर बिहार का इलेक्शन या फिर वोट चोरी का मुद्दा या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है हमारे इंडस्ट्री को, या फिर डिजिटलाइजेशन बैंकिंग सेक्टर का कैसे हिस्सा बन चुका है। ऐसे कोई भी टॉपिक आपको दिए जा सकते हैं और उनके ऊपर आपको अचानक से बोला जाएगा अपने व्यूज को रखने के लिए। उस प्रेशर सिचुएशन में कैसे हम अपने आप को निखार के ला सकते हैं, यही ग्रुप डिस्कशन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो हम लोग सबसे पहले इस विषय पर बात करते हैं कि ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहले आपको क्या प्रेजेंट करना है। जब आप उस 8 या 10 आदमी के ग्रुप में अंदर की तरफ बैठे रहते हैं और अपनी बातों को रखना शुरू करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप फ्लो में उन बातों को मुंह से निकालने लगते हैं जिन चीजों की आवश्यकता उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए नहीं होती। What I might mean to say that be precise in your approach। आपको एकदम प्रिसाइज होना है कि जिस टॉपिक पे बात हो रही है आपको उसी टॉपिक पे बात करनी है। हमेशा याद रखिए कि ये ग्रुप डिस्कशन है, इट्स नॉट अ डिबेट। जो पॉलिटिकल डिबेट आप लोग टीवी पे न्यूज चैनल्स पे देखते होंगे वो ये डिबेट नहीं है, इट्स अ डिस्कशन। और डिस्कशन हमेशा प्रोएक्टिव वे में और पॉजिटिव अप्रोच के साथ की जाती है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहूंगा वो ये है कि आपका अप्रोच बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। आपको बातों को कहते वक्त हमेशा बैलेंस रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पे आपके सामने एक टॉपिक दिया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार से बैंकिंग इंडस्ट्री को या जॉब मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। वी ऑल नो कि इसका बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट हमारे जॉब मार्केट पे पड़ने लगा है। इट हैज स्टार्टेड स्टॉर्म इन आवर जॉब मार्केट और बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट इसके दिख रहे हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अभी फिलहाल हमें कम दिख रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ बोलना नहीं है। हमें वहां पे बैलेंस वे में अपनी बात को रखनी है और कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे जॉब मार्केट को एडवर्सली इम्पैक्ट किया है, हमारे सराउंडिंग्स को एक अलग दिशा देने की कोशिश की है। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर ढंग से यूज करें और उसको समझें, उसको अपनी बेहतरी के लिए एज ए पर्सन, एज एन एम्प्लॉय हम यूज करें बेहतर ढंग से, तो वो हमारे सामने अपॉर्चुनिटी के नए रास्ते खोल सकती है। तो ये आपके पॉजिटिव अप्रोच को दर्शाएगा। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको झुकाव किसी भी रास्ते पे नहीं देना है, ना उसके अगेंस्ट ना उसके सपोर्ट में। आपको हमेशा बातों को बैलेंस्ड वे में रखना है। क्लैरिटी ऑफ थॉट, बैलेंस्ड वे में बातों को रखते वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी ही बातों में उलझे हुए दिखें। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपनी बातों को रख रहे होते हैं तो अपनी ही बातों में उलझ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए। आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए कि आप अपनी बातों को किस तरह से और किस वे में, किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन के जो पैनलिस्ट्स होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य ही यही होता है कि आप किस ढंग से अपनी बातों को रख पा रहे हैं और एज ए कोर, एज ए टीम किस तरह से आप बिल्ड कर रहे हैं सिचुएशंस को। उदाहरण के तौर पे वो 8 लोग जो आपके साथ होंगे या 10 लोग होंगे आपके ग्रुप डिस्कशन के पैनल में,
डिस्कशन कर रहे हैं, वो 8-10 लोग जो होंगे उनके थॉट्स को किस तरह से आप इंक्लूसिवली साथ लाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। पैनलिस्ट यही देखना चाहते हैं कि आप एक मजबूत टीम की तरह किस तरह से लोगों को बांध के इंक्लूड करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि दूसरे लोग जो बातें कह रहे हैं, आपको कंप्लीटली ऑपोजिट दिशा में नहीं जाना है। अगर जाना भी पड़े, अगर कोई कुछ ऐसी बात कह रहा है जो कि सही नहीं है या आपको लगता है कि गलत है, तो उसको कहने का एक बेटर अप्रोच होता है, उसको आप इस तरह से कहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो बातें कही हैं वो कुछ हद तक सही हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम अपने देश को बेहतर दिशा में ले जाना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना आवश्यक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गुजरते जमाने की टेक्नोलॉजीज को पीछे छोड़ते हुए आने वाले कल के लिए एक बेहतर उम्मीद लेकर आ रहा है। अगर आप इस तरह से चीजों को रखेंगे तो पैनलिस्ट ये समझेंगे कि ये इंसान बाकी लोगों के अगेंस्ट जाने के समय भी अपनी बातों को पॉजिटिवली रखना जानता है। चलिए बढ़ते हैं अगले एस्पेक्ट की तरफ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं SBI PO के जीडी के प्रोसेस को क्रैक करने का ब्लूप्रिंट। मैंने बहुत सारे जीडीज में हिस्सा लिया हुआ है और मैं जानता हूं कि किस तरह से जीडी के इस स्टेज पे अपने आप को डोमिनेट करवाया जाता है। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरी तरह देखें ताकि समझें कि जीडी को क्रैक करना उतना मुश्किल नहीं होता है जितना मुश्किल हम समझते हैं। अगला एस्पेक्ट होता है लीडरशिप विदाउट डोमिनेटिंग। बहुत सिंपल सी चीज लगती है, लेकिन यदि आप इसे प्रैक्टिकल में यूज करें तो काफी टफ होता है। आपको लीड करना होता है उस 8 या 10 लोगों के ग्रुप को, आपको दिखाना है कि आप लीड कर रहे हैं, लेकिन कभी भी डोमिनेट नहीं करना है। आप किसी को चुप करा करके खुद नहीं बोलेंगे, अपनी विचारों को किसी के ऊपर थोपेंगे नहीं। आपने अगर देखा हो तो कभी गौर कीजिएगा, कुछ इंटेलेक्चुअल्स लोगों की जो बातें होती हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं शशि थरूर के उन इंटरव्यूज को जो वो बाकी लोगों के साथ कर रहे होते हैं, या फिर युval नोआ हरारी के वीडियोस को। आप इसलिए उन लोगों को देखिए कि स्टेज पे या 10 लोगों के बीच में किस तरह से बोला जाता है, इस चीज को समझने के लिए कि अपने थॉट्स को कभी भी दूसरे के ऊपर डोमिनेटेडली थोपना नहीं होता है। उनकी बातों को सुनना होता है, उनकी बातों को पोलाइटली अगेंस्ट उसके अगेंस्ट बोलना भी होता है, लेकिन कभी भी थोपना नहीं होता। अगली चीज है कि टीम वर्क हमेशा जीडी का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वो देखना चाहते हैं कि एज ए टीम क्या आप बिल्ड कर सकते हैं चीजों को। तो अपने आप को आप किस तरह से एज ए टीम, एज ए ग्रुप सामने लाते हैं, वो बहुत ही मैटर करता है। बीच बीच में आप जब बातों को रखते हैं तो हमेशा ये याद रखिए कि आपके जो बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं उनकी किसी बात को जरूर इंक्लूड कीजिए। अगर उन्होंने कोई अच्छी बात कही है, तो कोई फैक्ट उन्होंने बोला है, तो उस पॉइंट से अपनी बातों को आगे बढ़ाइए जब आप डिस्कशन कर रहे होते हैं। क्योंकि उन 8 या 10 लोगों का जो ग्रुप होता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि एक इंसान, कोई भी, आप भी वो हो सकते हैं, लीड करते हुए स्टार्ट करता है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स या गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, we are here, we came here to discuss on the topic of the artificial intelligence and its future। और उस पर फिर बातें करनी शुरू की जाती हैं। वो 2 लाइन बोलता है, फिर वहां से कोई दूसरा कोई टॉपिक, उसी टॉपिक पे कोई बिंदु से अपनी बात रखना शुरू करता है, तीसरा फिर अपनी बात रखता है। ये जो प्रोसेस है वो एक साइकिल में घूमनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जहां पे पिछले लोगों ने बात खत्म की है, मैं उस जगह से अपनी बात को रखना शुरू करूं। खास करके जब आप सेकंड राउंड में जाते हैं, पहले राउंड में जब अपनी अपनी भूमिकाएं आप रख रहे होते हैं, उस समय आप टाल भी सकते हैं चीजों को, लेकिन दूसरी बार जब आप बोलने जाते हैं तो बाकी लोगों ने क्या कहा है, बाकी लोगों का प्रोसेस क्या है, बाकी लोगों ने किस तरह से अपनी बातों को रखा है, उन बातों पे ध्यान रखना जरूरी होता है। तो ये देखने की बात है कि पैनलिस्ट एज ए प्रोफेशनली ऑफिसर आप में क्या गुण देखने चाहते हैं, क्या ऐसी खूबियां वो देखना चाहते हैं। तो पहली है कि लॉजिकल थिंकिंग। आप लॉजिकली थिंक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत ही मैटर करती है ग्रुप डिस्कशन के उस फेज में। दूसरी चीज है क्लैरिटी ऑफ थॉट। आपके अंदर थॉट की क्लैरिटी बिल्कुल अच्छे तरह से होनी चाहिए। तीसरी चीज है लिसनिंग स्किल्स। हमेशा याद रखिए कि वहां बाकी लोग भी हैं, 10 लोग बोल रहे हैं, आपको बाकियों को अच्छे से सुनना है और अटेंटिवली सुनना है, उनकी बातों को ध्यान देना है और देखना है कि वो कितने अच्छे से अपनी बातों को रख रहे हैं या कौन सी गलत बातें वो कह रहे हैं। आपको उन चीजों पे बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ना है। तो चौथी चीज है डिसीजन मेकिंग। जब आप प्रोफेशनली ऑफिसर बनते हैं तो आप ये सोच के जाते हैं कि कभी ना कभी आप मैनेजमेंट के हिस्सा बनेंगे।
बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में जहाँ पे कि पीओ से शुरू हुआ कैरियर बैंक के सीएमडी तक पहुंचा है। तो उस बड़े स्टेज पे जब आप पहुंचते हैं तो क्या आप डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी रखते हैं? क्या आप दो रास्तों में से एक रास्ते को चूज करने की और उस पर स्टिक करने की काबिलियत रखते हैं? ये काबिलियत एज ए ह्यूमन हमारे अंदर होनी चाहिए और ये आपको वहां पे दिखानी है कि आप डिसीजन मेकिंग में किस तरह से बोल्डली आगे बढ़ते हैं। चौथी चीज है कि हमेशा इंपैक्टफुल बातें बोलिए। इंपैक्टफुल बातें लॉन्ग लास्ट करती हैं। उलझुल या ऊपर की बातें कभी नहीं लंबे टाइम तक रहती हैं। तो कम बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना है, कम बोलना है लेकिन इंपैक्टफुल बोलना है। बैलेंस्ड ओपिनियन हमेशा रखना है। इंक्लूसिव लाइंस बोलनी है, इंक्लूड करना है, बाकी लोगों को साथ लेकर के चलना है, कभी सिर्फ अपनी ही बातों को आगे लेकर के नहीं जाना है। ध्यान रखना है कि आप ग्रुप डिस्कशन के हिस्सा हैं लेकिन ये डिबेट का हिस्सा नहीं है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि ग्रुप डिस्कशन के समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने लायक है। हमेशा आई कांटेक्ट बना के रखें जेंटल वे में। आई कांटेक्ट कभी भी हार्श नहीं होना चाहिए। आपकी आंखों में ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आप गुस्से में बोल रहे हैं। आपको एक जेंटल प्यारा सा आई कांटेक्ट बना के रखना है अपने बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ। अपने पॉइंट्स को कभी भी रिपीट मत कीजिए। ग्रुप डिस्कशन में हमेशा ये बातें होती हैं कि घबराहट में मैंने सिल्वी का एक जीडी दिया था, तो सिल्वी के ग्रुप डिस्कशन में मैंने ये फील किया था कि कुछ दो लोग 3 लोग ऐसे थे जो बार बार एक ही पॉइंट पे रिपीट कर रहे थे क्योंकि उनके पास कोई और फैक्ट्स उनको समझ नहीं आ रहा था बोलने के लिए। याद रखिए कि वो बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। आपके पास वक्त होता है अपने आप को कंपोज करने का, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में बाकी लोग जब बोल रहे होते हैं तो आप अपने थॉट्स को कंपोज कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो हमेशा अपने नर्व्स को काबू में रखिए और हमेशा सोचते रहिए कि कैसे मैं अपनी गलतियों को अगले फेज में सही कर सकता हूं। हमेशा अगर ध्यान दीजिए कि अगर ग्रुप भटक जाए, हो सकता है कि बाकी 5-6 लोग जब बात करते करते किसी और टॉपिक की ओर चले जाएं। एज ए लीडर आपको उस समय ध्यान देना है कि कैसे ग्रुप के पूरे मोमेंटम को सही दिशा में लाना है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। मैंने एक इंटरव्यू में एक ग्रुप डिस्कशन में डिजिटलाइजेशन टॉपिक था, डिजिटलाइजेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री। ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक स्टार्ट में मैंने स्टार्ट उतना अच्छा नहीं किया जितना मैंने सोचा था, जितना मैंने तैयारी की थी। लेकिन कुछ समय के बाद पूरे ग्रुप का जो थॉट प्रोसेस था, पूरे ग्रुप का जो डिस्कशन का टॉपिक था वो आधार की तरफ चला गया, डिजिटलाइजेशन से हटके। मैंने अपना गोल्डन अपॉर्चुनिटी महसूस किया और उसी वक्त इंक्लूसिवली बोला, फ्रेंड्स लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट, we are not discussing about the Aadhaar and its adverse effects. We are discussing about digitalization in banking industry and Aadhaar is only a single aspect of that. तो हम लोग वापस फिर उस पॉइंट से आगे ग्रुप डिस्कशन के मुख्य बिंदु पर, और उसने मेरे सिलेक्शन में काफी बड़ा योगदान दिया था, ऐसा मेरा मानना है। एंडिंग में शॉर्ट समरी देने की कोशिश जरूर करें। जब खत्म हो रहा हो तो आप अपने पूरे उस फेज में 10-12 मिनट में जो डिस्कशन हो रहा है तो आपने क्या सीखा या आपने क्या इम्प्रूव किया या आपने क्या समरी सोचा उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, वो देने की कोशिश कीजिए। अंततोगत्वा यही मैटर करता है कि आप कितने बेहतर ढंग से अपनी बातों को रखते हैं, कितने ही पोलाइट वे में, कितने ही संयमित वे में, डिसिप्लिन्ड वे में अपनी बातों को सामने रखते हैं, ताकि पैनलिस्ट इस बात से कन्विंस हो जाए कि एज ए लीडर आपके अंदर वो गुण हैं जो कि एक प्रोफेशनल ऑफिसर्स में वो देखना चाहते हैं। मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे। आपको जो प्रश्न हो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल पे मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। ग्रुप डिस्कशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है हमारे सिलेक्शन प्रोसेस का। मैं आशा करूंगा कि आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और अपने सफलता के रास्ते पे और आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू सो मच।